कहता हूं जिस किसी का नाम पेपर लीक में आता है, पेपर सेटिंग में आता है, पेपर बेचने में आता है, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि आप एक बार में एक जिंदगी तबाह नहीं करते हो, आप एक बार में 1 लाख जिंदगियों को तबाह करते हो। यार सीजीएल का जो भी है या तो उसको आप रद्द करें या कम से कम सीबीआई इंक्वायरी तो करें। आपके ही प्रदेश के बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एक बार आ जाइए यहाँ पे, हम भी यहाँ पे आए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बहुत प्यारे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं। आप सब बहुत दिनों से, पिछले 20 दिनों से यहाँ पे जुटे हुए हैं और पूरा देश आप सबको देख रहा है। आपकी यहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट है, सबसे पहली चीज़ ये बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं हुई है। तो अपने मन में आप ये भाव मत रखिएगा कि इस प्रोटेस्ट को किसी ने नोटिस नहीं किया है। इस प्रोटेस्ट का प्रेशर है, जेपीएससी एग्ज़ाम के ऊपर आप देख रहे हैं फैसला लिया भी गया है। तो आपने जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट किया गया है वो प्रेशर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। जो आप यहाँ पे लड़ाई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य के, यहाँ के झारखंड के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जा रही है। देखिए जेपीएससी के ऊपर आप सबने मुद्दा उठाया, लगभग 20 दिन हो गया है, यहाँ पे धूप हो रही है, बारिश हो रही है और तब भी आप लोग यहाँ रहिए। रात के 10 बजे हुए हैं और इस वक्त भी यहाँ इतने बच्चे यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे काफ़ी तेज बारिश हुई है, पूरा ग्राउंड यहाँ पे गीला हो रखा है, फिर भी इतने सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। तो किसी एक कारण से खड़े हैं और वो कारण है उनका भविष्य है। तो झारखंड की सरकार अगर हमारी आवाज़ सुन रही हो, झारखंड के सीएम साहब अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हो, तो ये बच्चे आपके ही प्रदेश के बच्चे हैं, ये बच्चे आपका ही भविष्य हैं, आपका ही जेनजी है ये। और बड़े ही शांतिपूर्वक तरह से इन्होंने प्रोटेस्ट को यहाँ पे किया है, बहुत ही प्यार से संभाल के इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे इन्होंने किया है। और ये जो भी यहाँ मांग रहे हैं, कोई इस्तीफे की डिमांड नहीं है, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है जो आप पूरी ना कर सके। ये बस ये कह रहे हैं कि घर में चोरी हुई है तो आप ऐसा करो, निष्पक्ष पुलिस की जांच करा दो। इनका ये कहना है कि आप एक सीबीआई इंक्वायरी करा दो, और सीबीआई इंक्वायरी ना करा पाओ तो आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की टीम बना दो, जिसमें हाई कोर्ट के कुछ जजेस हों, कुछ रेपुटेड लोग हों जो देश भर से आए हों, जिन लोग ने चोरी की है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। मेरी मानो तो मेरा तो हमेशा से ही कहना है, अब लोग इस पे इसको बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, मैं तो कहता हूँ जिस किसी का नाम पेपर लीक में आता है, पेपर सेटिंग में आता है, पेपर बेचने में आता है, फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे को 1 मिनट दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फांसी की सजा क्यों होनी चाहिए। क्योंकि आप एक बार में एक जिंदगी तबाह नहीं करते हो, आप एक बार में 1 लाख जिंदगियों को तबाह करते हो, 4 लाख जिंदगियों को तबाह करते हो, 15 लाख जिंदगियों को तबाह करते हो। तो बात इतनी नहीं है कि हमने सिर्फ एक पेपर बेचा, इतना बड़ा गुनाह नहीं है। आपने एक साथ 15 लाख लोग के जीवन का 5 साल खराब किया है, तो ये कितना हो गया भाई, इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तो हमारा तो इसमें हमेशा ये कहना होता है कि इस तरह के मुद्दे में जो पा जाए दरिंदे, उनको फांसी की सजा हो, तभी ये मैटर सीरियस होगा, तभी अगली बार किसी की रूह कांपेगी इस तरह का काम करने में। यहाँ आप देखते हैं सीआईडी की जो पहली जो यहाँ पे जांच रिपोर्ट भी कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ मंच पे दिखाई, उसके अंदर ये दिखाई पड़ता है कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ही परिवार से बहुत सारे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए जा रहे हैं। हर बार वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर रैंक 1 रैंक 2 लेके आ रहे हैं, टॉप रैंक उनकी आ रही है। और उसके बाद ये दिख रहा है कि उस रिपोर्ट के अंदर ये भी है कि वो इंसान एग्जाम से कुछ दिन पहले 400 लोगों को पेपर दे देता है। अब 1900 में से 400 लोग को अगर उसने पेपर दे रखा है, जो कि यहाँ रिपोर्ट के अंदर है, तो ना जाने कितनों के पास पेपर होगा। तो इन बच्चों की डिमांड बड़ी जेन्युइन है कि यार सीजीएल का जो भी है या तो उसको आप रद्द करें या कम से कम सीबीआई इंक्वायरी तो करें, पता तो चले वो दागी छात्र कौन से थे, पता तो चले वो दागी पावर कौन कौन सी थी। और मुझे पूरा भरोसा है कि झारखंड के जो सीएम हैं वो यहाँ का अच्छा ही चाहते होंगे। रिस्पेक्टेड शिबू सोरेन ने जिस तरह से झारखंड का फॉर्मेशन किया था, झारखंड का जो भविष्य चाहिए था, वो ये वही बच्चे हैं जो झारखंड का भविष्य है। यहाँ बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। एक बच्ची से मैं पूछ रहा हूँ, बेटा आप कब खाओगे? कह रहे हैं जब हमारी डिमांड मांग लेंगे। खाना नहीं खा रहे हैं बच्चे, आपके ही प्रदेश के बच्चे हैं, आपके ही बच्चे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी मैं आ रहा था, कुछ लोग बता रहे थे यहीं पास हॉस्पिटल में लोग एडमिट हैं। भगवान ना करे इसमें से किसी भी बच्चे को, भगवान ना करे कुछ हुआ तो आपको ये प्रदेश नहीं माफ करेगा साहब। तो प्लीज प्लीज जाग जाइए नींद से, एक बार आ जाइए यहाँ पे, हम भी यहाँ पे आए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बहुत प्यारे हैं, सबको प्यार दे रहे हैं। आप आराम से आइए, ये आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं और यहाँ जमीन पे आइए, बातें करिए इनसे। वहाँ बैठ के इस तरह से जो डिस्टेंस वाला कम्युनिकेशन होता है ना, इसमें बहुत कुछ चीज़ें लॉस हो जाता है, सुनाई नहीं पड़ता है। यहाँ आइए, इन बच्चों की डिमांड सुनिए, बहुत छोटी डिमांड है। पहली चीज़ तो मैं कहूँगा, झारखंड के इन बच्चों ने बहुत ही जायज़ और बहुत ही नॉर्मल डिमांड रखी है। तो कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं रखी है जो पूरी नहीं हो सकती है, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं रखी थी जिसके लिए 20 दिन इस चीज़ को खींचना चाहिए था। एक छोटी सी डिमांड है कि घर में चोरी हुई है, पुलिस को बुला के जांच करा दो। अगर अब ये भी नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे लोग भरोसा करेंगे सरकार के ऊपर। तो सीबीआई जांच की एक छोटी सी बच्चों की डिमांड है, पेपर कैंसिल करने को डिमांड है।
कहा है कि स्टेट के अंदर जितने भी सरकारी एग्जाम की भर्ती है उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, ट्रांसपेरेंसी लेके आए, तो कोई गलत डिमांड तो कर नहीं रहे हैं। और रही बात कि ये बच्चे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं करते हैं, तो इन सब से ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका कोई सरनेम ना देखिए, इनकी कोई आप पॉलिटिकल पार्टी ना देखिए, इनका आप भविष्य देखिए। ये भारत राज्य के, आपके यहाँ के झारखंड राज्य के भविष्य, इनको इस तरह से सिर्फ देखिए। इसमें ये सब मत देखिए कौन पॉलिटिकल पार्टी। कहीं में भी प्रोटेस्ट होता है तो अपोजिशन तो वहाँ पे रहता ही है। अपोजिशन का काम भी यही होता है कि भाई किसी तरह से प्रेशर बनाए, तो वो उनका काम है, वो कर रहे हैं। इस चीज़ पे क्या कि प्रोटेस्ट को वीक नहीं करना चाहिए। यहाँ सारे बच्चे जो यहाँ पे खड़े हैं, इन सब के लिए भाई बहुत सारा मेरी तरफ से सल्यूट है, मेरी तरफ से तालियां हैं कि इस हालात में भी आप यहाँ खड़े हो। जब मैं ये देखता हूँ कहीं ना कहीं आपको जो सपोर्ट है वो कम मिल रहा है देश भर से, मैं देश भर से सारे छात्रों से, सभी लोग से अपील करूंगा कि ये झारखंड के बच्चे भी अपने ही बच्चे हैं कहीं ना कहीं। बल्कि मैं सच बोलूँ, थोड़ा शिक्षा तो पिछड़ी है यहाँ की, दिल्ली से ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे लोगों को है। शिक्षा प्रणाली यहाँ की पीछे है, इस पूरे प्रदेश को और ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है। तो यहाँ के बच्चे को तो और ज़्यादा सपोर्ट की आप सबको ज़रूरत है। तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं भाई, यहाँ पे आएँ, अपनी आवाज़ रखें, उससे डेफिनेटली एक प्रेशर बनता है। और प्लीज़ आप लोग, बहुत सारे लोग, मैं आपको सच बताऊँ, बहुत सारे लोगों को प्रोटेस्ट में जाने से इसलिए भी घबराहट होती है कि सरकारें क्या एक्शन लेगी। तो यार इसके आगे आइए, ये बच्चे आपके साथ हैं, ये बच्चे आपके साथ खड़े रहेंगे, ये बच्चे आपका साथ भी देंगे। तो इस चीज़ से डर के ऊपर आइए और अपनी, मैं बताऊँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सच में आपका साथ देना चाहते हैं। बस वो ये कहते हैं कि प्रोटेस्ट में हर बार जाने से हम सरकारों के खिलाफ हो जाते हैं, सरकारें हमारे खिलाफ हो जाती हैं। मैं बहुत से लोगों से ऐसे मिलता हूँ, दिल से आप लोग को बहुत लोग साथ दे रहे हैं, कई लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं। उन सबसे मैं कहूँगा कि कुछ नहीं हो सकता है तो एक वीडियो बना दीजिए। आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने आप सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो तो बनाइए, टैग तो करिए सरकार को। जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं इन बच्चों को, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो अपनी तरफ से करिए। झारखंड के बच्चों में बहुत ऊर्जा है, झारखंड के बच्चों में बहुत धाकड़ बना है और मुझे नहीं लगता आपका ये प्रोटेस्ट विफल होगा। डटे रहना, बात तो ये लोग आपकी मानेंगे। सेंटर में भी बात मानी गई थी, यहाँ पे भी आपकी बात मानी जाएगी। और आपकी डिमांड भी ऐसी नहीं है रेजिग्नेशन की है, बहुत फेयर डिमांड है। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ। धन्यवाद।